हमें कैसे आदित्य ने अपने ही दोस्त पवन की गर्लफ्रेंड पटा ली, आइए देखते हैं। पवन, आदित्य और स्नेहा ये तीनों पक्के दोस्त थे। स्कूल से लेकर कॉलेज तक उनकी दोस्ती अटूट थी। फिर धीरे धीरे पवन और स्नेहा एक दूसरे के करीब आ गए और उनका रिश्ता शुरू हो गया। आदित्य को कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन कहीं न कहीं उसे ये महसूस होता था कि अब पवन और स्नेहा ज्यादा समय साथ बिताते हैं और वो अकेला पड़ गया है। पवन एक बड़ी कंपनी में काम करने लगा और अपने करियर में व्यस्त हो गया। दूसरी ओर स्नेहा को उसकी कमी महसूस होने लगी। जब भी उसे किसी से बात करनी होती या किसी परेशानी में सहारे की जरूरत पड़ती तो आदित्य हमेशा मौजूद रहता। धीरे धीरे स्नेहा और आदित्य की बातें बढ़ने लगीं। एक दिन स्नेहा ने आदित्य से कहा, तूने कभी सोचा कि पवन अब पहले जैसा नहीं रहा, अब वो मुझे उतना महत्व नहीं देता। आदित्य ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहा, शायद वो अपने करियर में व्यस्त है, पर हाँ, तुझे जो महसूस हो रहा है वो भी गलत नहीं है। बस यहीं से चीजें बदलने लगी। अब स्नेहा हर छोटी बड़ी बात आदित्य से साझा करने लगी। आदित्य भी उसे समझाने के बजाय उसके साथ ज्यादा समय बिताने लगा। और फिर एक दिन स्नेहा ने पवन को फोन किया, हमें मिलना होगा, कुछ जरूरी बात करनी है। जब पवन स्नेहा से मिला तो उसने सीधे कह दिया, देखो पवन, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा और मुझे लगता है कि मैं और आदित्य अब एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। पवन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका सबसे अच्छा दोस्त उसकी ही गर्लफ्रेंड को उससे छीन रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं बोला, सिर्फ चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा। कुछ महीनों बाद जब पवन अपने नए शहर जाने के लिए हवाई अड्डे पर था तो आदित्य उससे मिलने आया। उसने धीरे स्वर में कहा, भाई, मैं जानता हूँ कि मैंने गलत किया, मुझसे गलती हो गई। पवन हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, कोई चीज जबरदस्ती छीनी नहीं पड़ती, जो तुम्हारी होनी चाहिए वो खुद ब खुद तुम्हारे पास आ जाती है। इतना कहकर वो चला गया। पीछे सिर्फ यादें बची थीं, कुछ अच्छी, कुछ कड़वी।